सोचिए, रिलायंस, वोल्टाज और सीडीएसएल तीनों स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तीनों की वैल्यू एक जैसी नहीं है। तीनों के मार्केट कैप अलग अलग है। क्या रीजन है कि एक को लार्ज कैप, एक को मिड कैप, एक को स्मॉल कैप बोला जाता है? तो नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट फुल कोर्स सीरीज का ये 5th वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, लार्ज कैप कंपनी क्या होती है, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, और लास्ट में देखेंगे व्हाई मार्केट कैप मैटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बता दें, मार्केट कैपिटलाइजेशन को ही मार्केट कैप बोलते हैं। और मार्केट कैप किसी भी कंपनी की मार्केट में कितनी वैल्यू है उसको बताता है। जैसे मान लीजिए एक रिलायंस का शेयर है और एक टाटा का, तो इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा है ये कैसे पता करेंगे? तो ये पता करेंगे मार्केट कैप से। आसान भाषा में अगर हम कहें तो मार्केट कैप उस स्टॉक की या उस कंपनी की औकात बताता है, मार्केट में इसकी कितनी है। तो मार्केट कैप निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है, मार्केट कैप इक्वल शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाई टोटल शेयर। मान लीजिए किसी कंपनी की शेयर प्राइस 200 चल रही है और उसके शेयर 10 करोड़ है मार्केट में, तो उसकी टोटल वैल्यू होगी 200 इंटू 10 इक्वल टू 2000 करोड़। तो इसकी टोटल वैल्यू हो गई 2000 करोड़। अब चलते हैं मार्केट कैप टाइप पे। अगर जितनी भी कंपनियां हैं उसको मार्केट वैल्यू के आधार पे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए, जो टॉप की 100 कंपनी होंगी वो होगी लार्ज कैप कंपनी। ये लार्ज कैप कंपनी स्टेबल होती है, ट्रस्टेड होती है और ये कम रिस्क वाली होती है। इसके एग्जाम्पल हैं रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक। अब इन लार्ज कंपनी को 2 इंडेक्स में बांट दिया गया है। एक तो है निफ्टी 50, निफ्टी 50, और अगली है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी 50 में टॉप की 50 कंपनी होती है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 51 से लेके 100 तक जो कंपनी होती है वो होती है। अब बात करते हैं मिड कैप कंपनीज की, जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्केट वैल्यू के आधार पे उनके रखा था। तो उसमें जो रैंक 101 से 250 तक होंगी वो मिड कैप कंपनियां होंगी। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होता है और इसके एग्जाम्पल हैं वोल्टाज, भारत फोर्ज और टोरेंट फार्मा। इस तरह से बाकी सभी। इनका भी एक इंडेक्स बना है निफ्टी मिड कैप के नाम से, मिड कैप इंडेक्स। अब नेक्स्ट है हमारी स्मॉल कैप कंपनीज। ये जो रैंक 250 के बाद वाली जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं वो होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। इसमें हाई ग्रोथ चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे सीडीएसएल या कोई रीजनल कंपनी हो गया, कोई स्टार्टअप हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अब इसमें जो इंडेक्स बांटा गया है वो स्मॉल कैप इंडेक्स जो बांटा गया है, स्मॉल कैप इंडेक्स, इसमें 251 से लेके 500 तक जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप इंडेक्स में आती हैं। और उसके बाद 250 का एक अलग इंडेक्स बन गया है, 501 से लेके 750 तक, ये माइक्रो कैप है। ठीक, तो क्या मार्केट कैप हमारे इन्वेस्टमेंट पे मैटर करता है? जरूर करता है। आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक चूज कर सकते हैं। जैसे लार्ज कैप जिसमें स्टेबिलिटी होती है और सेफ्टी होती है, मिड कैप में ग्रोथ लार्ज कैप से ज़्यादा होता है और इसमें मॉडरेट रिस्क होता है। स्मॉल कैप कंपनी, इसमें रिवार्ड तो बहुत ज़्यादा मिल सकता है बट रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। यूनिवर्सल रूल कहता है कि स्मॉल कैप में 10 to 20%, मिड कैप में 30% और लार्ज कैप में 50 to 60% हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे मार्केट कैप क्या होता है, लार्ज कैप कंपनी क्या होती है, मिड कैप कंपनी क्या होती है, स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है। मैं इस चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा।
स्टॉक मार्केट फुल कोर्स सीरीज का नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें भी स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक से एडवांस तक सीखना हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।